Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. Thank you for the coffee break. Let's move back to the topic we are discussing. सब लोग आ गए वापस? Yes, जी sir. सर, आई एम बैक. अच्छा, मैं बात कर रहा था एक बहुत बड़े इशू के ऊपर, वो थी आइडेंटिटी. अब अगर आप मैं क्रीमिया से बातें बोलना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू टॉक टू हर कि आप देखिए कि मैंने एक नॉवेल इसमें ऐड किया, वो मौत स्मोक. अब मौत स्मोक जो है, वो जो मोहसिन हामिद का आर्टिकल है, सॉरी जो नॉवेल है उसका मौत स्मोक, वो Yes. वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कंफ्यूज सेंस ऑफ आइडेंटिटी है. दारा जो Yes. है वो दारा, लेकिन वो क्या है कि वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रही. लाहौर में रह रहा है वो, और वो कंफ्यूज है, वो सोच रहा है मैं यानी क्योंकि वजह उसकी है कि वो ये तमाम दुनिया उसके ऊपर लागू हो गई. आप और से देखिए उसकी दुनिया, वो ऑर्डर्ड नहीं है, वो प्रॉब्लम में है, फ्लक्चुएट कर रही है, स्टेबल नहीं है. फेथ भी क्या है, वो भी उसमें भी लॉस ऑफ फेथ है. उसके अंदर भी क्या है, एक कायोटिक दुनिया उसके लिए, और एक खास किस्म का कल्चर है जी. और वो कल्चर जो हम डिस्कस नहीं करते. हम बहुत सा कल्चर है जो पॉपुलर कल्चर है, और जो कल्चर है हमारे एलीट का, या आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी residing in Lahore, or in the suburbs of Lahore, or matter of fact even in Gujranwala, even in the cities of Punjab or other parts of Pakistan. I mean, look at their lives of young people. क्या मेरे आई यूज्ड टू टीच एट लाहौर ग्रामर स्कूल. मैं वहाँ पढ़ाता था, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मिसाल के तौर पर अक्सर हमने क्या करना कि हमने शाम में अपने घर पे मैंने उनको बुला लेना, और हमने इधर डिस्कस करना. उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह ले आना, ये वगैरह. तो उनमें से वो लोग भी से डिस्कस करते थे कि सर आप ड्रग नहीं लेते? सर आपको पता है कि एक नई ड्रग आई है? सर आपको उसकी ड्रग का पता है? मैं उनका हैरान हो जाता, मैं कहता ये कैसी बातें कर रहे हो. मैं उनको झटके लगाता हूँ, कहता तुम्हें पता, तुम उस्ताद से बात कर रहे हो यार. आई मीन, हाउ कैन यू टीच मी, टॉक टू मी लाइक दैट. अब वो आगे से मुझे क्या कहते हैं, मुस्कुराते. Because the reason is that because they live in the world and I live in a different world. So what I'm saying is कि मौत स्मोक हम नॉवेल पढ़, again we are dealing with this confusion, और ये हमारा severe problem है. लेकिन क्या क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी ना होना हमारा प्रॉब्लम भी है कि नहीं? And what kind of problem it is causing to us? Now, what is going on? What I'm saying is, if you look at these issues and look for the plays we are studying, the novel we are studying, आप तमाम चीजों को स्टडी करें, देखें शॉर्ट स्टोरीज हम जो स्टडी कर रहे हैं उनको देखिए आप. मैंने जानबूझकर अतिया हुसैन की शॉर्ट स्टोरीज में, डिस्टेंट ट्रैवलर्स के नाम, well, it's one of phenomenal, I mean, stories. Look, and you will see these things happening to her, and you can see that it's across transcultural line, and how that movement is affecting their life. And lastly, remember in the last class I told you about Razia Abdi discussed, because he was from the same age, he's 85-year-old, and he discussed these things in his book Tragic Vision. जबरदस्त किताब, another great book to study. और वो उसका जो उर्दू तर्जुमा है, उन्होंने ट्रेजिक विजन उसका उर्दू में नाम नहीं रखा, उन्होंने उसका नाम रखा कि उर्दू में जुबान में मगरबी तहरीकों का असर. And he discussed Lorca in that. He discussed what kind of influence Tolstoy brought to the South Asian literature. He discussed the Brecht influence on Pakistani stage. To be very honest with you, the first time I heard Brecht in Pakistan from him,
from him. And he mentioned that and when I read his book, and matter of fact, the first time I read his book in Urdu, I got it from somewhere from Urdu Bazaar, and I read it, and I was amazed that it's written by one of my teachers in MA class, because um, you know I'm proud to be a student. अच्छा, अब आओ एक और बात है. अब बात ये कि आइडेंटिटी के ऊपर मेरे I would like to quote 4 of my contemporary teachers, those who taught me how to write script writing style. 4 of them I would like to quote. Number 1, I would like to quote Tajdar Alam. Tajdar Alam used to be Sitara Imtiaz, and I would like to share his work, his documentaries with you, and his plays with you. Outstanding, director, producer of PTV, and he was also ex-actor, rector of a virtual university, Tajdar Alam. Secondly, I would like to quote Asghar Nadeem Syed, again phenomenal novelist and writer. You have watched his play Chand Graham. It's one of the best PTV play ever. Then, if we move on. Usman, just give me 2 minutes. Let me finish the list of my teachers, and then I will discuss why identity is important. And then I would like to, listen from you. Third one, after Asghar Nadeem Syed, is Khalilur Rahman Qamar. Khalilur Rahman Qamar is outstanding. मैं उनसे ideological differences है मेरे, but when it comes to playwriting and the way he writes things and the way he come up with ideas, and his dialogues are phenomenal. Another phenomenal, and lastly but not least, Dr. Wajia Rizvi. She's phenomenal in the way she come up with ideas about films and movies and all those things. Though 4 of them are very interested in this confused sense of identity. That's their favorite topic, and they explored that topic in their dramas and other stuff. So मेरी ख्वाहिश होगी, and I will add, मैंने ताजदार आलम से भी रिक्वेस्ट की है, शाहिद नदीम से रिक्वेस्ट की है, मैंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर वजिया रिजवी से कि वो दे आल्सो पार्टिसिपेट विद अस, और वो शेयर करें, क्योंकि दे आर टीचर्स बट दे आर आल्सो प्रैक्टिशनर ऑफ ड्रामा एंड थिएटर. अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि उस्मान ने हाथ खड़ा किया था, I would like to reply to Usman. Usman, can you ask me a question? Jay, sir, thank you very much. Actually, I have been much influenced by your flow today. As Farooq said that you are quite philosophical and quite artistic today, rather more than we observe in normal routine. Thank you. So therefore, I didn't want to interrupt you. I didn't ask a single question during your conversation because it was a very good flow. I didn't want to break it. Thank you. But sir, actually, I do have 2 or 3 questions actually. Mm-hmm. Rather, I should say I have a pack of questions. It would be more appropriate term. Sure. Actually, right at the start, Aklimia start the conversation that the difference between modernism or postmodernism. Mm-hmm. Why are we going for modernism when we are living in the postmodern era? Mm-hmm. So I just want to know from your excellence that, sir, don't you think that no era is actually the end of that era? I mean to say, our age never stops. It continues one way or the other. Mm. If once there were Greeks, no doubt they are very relevant even today in postmodern era. If there was Enlightenment, if there was modernism, and it is quite relevant in postmodern era as well, because things are so twisted and so entangled among themselves that we sometimes it's difficult to pick them up, to bifurcate them, to separate them from each other. And secondly, sir, when we say that, no doubt, the people, the persons, the playwrights like Ibsen, like Camus, like Sartre, or other writers of existential
existential era or stage. No doubt they have depicted life wonderfully. I mean to say that existential angst that has been existing in man. But after all, they bring no use. I mean to say, they start and they end and leave the man in perplexity. They, after all, they give no solution. Because as you just when you were describing, you said that after all, we are after meanings. We want to discover meanings. As the characters of Shakespeare were after meanings, so we want to have clarity of meanings. So if we don't have that clarity of meanings, so I mean to say, what is the usage then of reading or teaching all that literature? Okay. I mean to say, this is yes, this is very important. This is very appreciable. Okay. That it is an art. This is very. Usman, I would like to answer you more questions because these are very, very interesting questions. But let me finish. Let me answer your two questions because they are very pivotal. They are very pivotal to this debate. Very pivotal, and I would like to answer them. And then I move to your other question because they all questions are very significant in my debate. Thank you very much. Now, first thing is that your comment on that different eras, that Greeks are relevant even today. Actually, what happened is that we learn from different kinds of literature. हम पढ़ते हैं सबको और we learn from them. अच्छा, हम उनसे देखिए जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, जहां से मैंने प्लॉट बनाना सीखा है, जहां से मैंने स्टोरी डेवलप करना सीखा है, कहां से सीखा मैंने? एरिस्टोटल से सीखा है। मेरे तमाम उस्तादों ने कहां से सीखा? फ्रॉम वेयर दे लर्न फ्रॉम इट, दे लर्न फ्रॉम एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने 100 साल बाद, एरिस्टोटल ने आफ्टर 100 ईयर ही केम अप विद दिस आइडिया एज ए स्कॉलर लाइक अस। हम जैसा स्कॉलर था ना, एरिस्टोटल क्या है? एरिस्टोटल हम जैसा स्कॉलर है, ठीक है, ठीक है, और बहुत ज़हीन स्कॉलर, आउटस्टैंडिंग माइंड है, रोशन दिमाग। नाउ व्हाट ही डिड इज ही डेवलप ए स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। उन्होंने तो एक आर्ट प्रोड्यूस किया, उसने उस आर्ट का स्ट्रक्चर ट्रेस किया, मॉडलिंग किया। हम क्या करते? पीएचडी क्या है? पीएचडी ओनली टू, number one is modeling. We model things, we create new models, and second one, we come up with new policies. We have no other thing. PhD is about two things. एरिस्टोटल पहला PhD है। वो कैसे? कि उसने मॉडल क्रिएट किया। उसने कहा लो यार, ये मॉडल है, मैं समझता हूं कि अच्छा ड्रामा ऐसे होना चाहिए, और ये ड्रामा है। और उसने साइड की एग्जाम्पल साइड्स की डिफरेंट ड्रामास की, और उससे उसने कंस्ट्रक्ट किया पूरे पोएटिक्स को पढ़ लिया। नाउ फ्रॉम वेयर वी लर्न द ड्रामा, वी लर्न फ्रॉम हिम। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, एरिस्टोटल का जो ड्रामा है, वो ड्रामा है जो ड्रामा प्रॉब्लम्स को और इश्यूज को डील कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं, और ये मैं क्लियर हूं इस चीज के ऊपर। देखिए, जो ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी में और शेक्सपियर ट्रेजेडी में एक डिफरेंस, देयर इज वन की डिफरेंस। जो ग्रीक प्लेस है, दे आर प्रॉब्लम प्लेस, दे आर अबाउट वन प्रॉब्लम, इट्स अबाउट इश्यूज, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं एक वीडियो अपनी शेयर करूंगा जो कि मेरे ग्रीक ट्रेजेडी, मैं वो उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीज। वो क्या है? इट्स अबाउट प्रॉब्लम, इट्स अबाउट इश्यूज एंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्योंकि वो यकजा हो रहे हैं, वो रिलीजियस ट्रेजेडी है, जिसको मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन से समझने की कोशिश की, पॉलिटिकल डायमेंशन से करना। नाउ ग्रीक जो है, वो उनकी ट्रेजेडी में खुद भी हो सकता है, वो ऑरेस्टिया की तरह खुशी पे खत्म भी हो सकता है। क्योंकि वो ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें लोग मर जाते हैं और उसका जो अनहैप्पी एंडिंग है, लेकिन जो शेक्सपियर ट्रेजेडी, उसमें क्या अनहैप्पी एंडिंग? उसमें लोगों ने मर जाना है, लोग नहीं जिंदा रह सकते। कैरेक्टर्स जो है वो दो तरह से मर रहे हैं,
दो तरह से मर रहे हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी. They are dying because of fate. They are dying because of their fatal, tragic flaw. If you look at the Shakespearean tragedy, you know more than me, Usman. You're a scholar by yourself. Now, what I'm saying is, you look at Shakespearean tragedy and Greek tragedy. They both are bringing something new. आगे आ जाओ. सैमुअल बेकेट है या वो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो ग्रीक से मुतासिर है, लेकिन वो ग्रीक से मुतासिर है लेकिन ग्रीक गॉड्स के बगैर है. गॉड्स तो है ही नहीं, गॉड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. ओनील की जो ट्रेजिक विजन है उसके ऊपर डॉक्टर खुर्शीद आलम ने बहुत जबरदस्त लिखा है. ट्रेजिक विजन जो है ओनील का ट्रेजिक विजन के ऊपर आर्टिकल उनका पंजाब यूनिवर्सिटी की जर्नल में. वो I would like you to read. What he's saying, what Khurshid Alam is saying, that they have no gods. Now, what O'Neill is doing is doing adaptation. Now, what he's doing is he's creating Greek world without Greek gods. Now, look at his work. You know, O'Neill is one of the best dramatists of the world. I mean, there's no doubt in my vocabulary. There's no doubt. I mean, he's great. लेकिन वो क्या कर रहा है? अडेप्ट कर रहा है. लेकिन अडेप्टेशन करते हुए वो अपना ट्रेजिक विजन ला रहा है. वो कह रहा है यार कि यही तमाम प्लॉट सेम हो लेकिन विजन मेरा हो, क्योंकि मैं मॉडर्न दुनिया में रहता हूँ. मैं अपनी दुनिया के मुताबिक चलूंगा. अब उसकी दुनिया में खुदा है ही नहीं, ग्रीक गॉड्स ही नहीं. जब ग्रीक गॉड्स नहीं तो क्या है? वो प्रेयर्स के लिए किसके लिए जाए? किसके पास जाए? प्रेयर्स के लिए किसके पास जाए? उसके लिए तो पास प्रेयर के पास जाने के लिए कोई ऑल्टर ही नहीं. वो कहां जाए? दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. एक ही स्टोरी है, एक ही प्लॉट है यार. एक ही प्लॉट है. एगमोनॉन का प्ले है, एक ही प्लॉट है. वो कहां जाए? किस खुदा के पास? बिकॉज खुदा तो है ही नहीं. उसका खुदा तो गया ना. ओनील की दुनिया में तो खुदा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं. जब खुदा नहीं तो प्रेयर नहीं. प्रेयर किससे करे? अच्छा, अब प्रेयर के लिए प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम विद प्रेयर. अगर प्रेयर ही नहीं तो सुकून कैसे मिले? सुकून कहां से आए? चलो गलतफहमी से ही, खुश फहमी से. मैं बहुत सी दुआएं अपनी जिंदगी में मैंने मांगी. खुश फहमी है मुझे, गलतफहमी है मुझे, लेकिन मांगी है क्योंकि मेरा दिल मुतमईन होता है उनसे. मैं दिल मुतमईन होता हूं उन दुआओं से. They give peace to my heart. That's it. Maybe this is the purpose of my dua, is that, of my prayer, that to receive peace in my heart, in my mind, in my soul. You know what I mean? So what happened is that, so what I'm saying is that they are every period has its own significance, and we are learning from them. We are moving with them, with their ideas, with their concepts. क्या मैंने एक दफा ये जुमला कहा तो मेरे उस्ताद ने मेरा हाथ चूम लिया. I said to Khalilullah Qamar, I said, you wrote like Aeschylus. And he literally stood up and he kissed my hand. He said, Taimur, you have given me such an honor. क्योंकि मुझे Aeschylus की जो राइटिंग है उसकी क्योंकि I know Khalilullah Qamar. I know he's impressed, he's obsessed with Greek gods, Greek phenomena, Greek philosophy, Greek things. There's a Greek living in him, and that's what he is. He learned the art of playwriting from Greeks, and that's what does. I know. See, because you know me, I know you. शागिर्दों से उस्ताद किसको पता हो? कोई नहीं जानता. उस्ताद शागिर्दों को सब पता हो कहां से आ रहे हैं, किधर से ला रहे हैं, and that's I know. Now, if you look at on the other side of the coin, Dr. Azmi Nadeem Sayyid, he's a modern era man. His world is different. He's very sensitive to woman empowerment. Look at his plays. The female characters are strong. They are contributing something to the society. So because he's a modern era dramatist, and he believed in that. He believed in challenging the status quo. And the minute he figured out that he's not challenging the status quo, he quit. And then you will not find any play of it. And he started writing documentaries and doing documentaries.
Again, you look at there are some producers, directors who believe in mix of things. For example, Tajdar Alam. Tajdar Alam is a classical example of that. He still uses the Greek model, the Aristotle model. अब एरिस्टोटल मॉडल के अंदर में पिटी है, फियर है, पिटी है, फियर है, कैथारसिस है, गम है, गम ने खा जाना है, गम ने ट्रेजिक हीरो को खा जाना, गम के सामने वो नहीं ठहर सकता, पीरियड। उसे चाहे वो दानिश है, चाहे वो एग्मोनॉन है, चाहे वो इडिपस रेक्स, गम के सामने गम ने उसको खा जाना। And this is the fate of them. Now, Shahid Nadeem is very different, because Shahid Nadeem is impressed with the philosophy of Brecht. In an article or in a thesis by Farooq Hamid, I mean, he throws some light on that. I mean, he discussed the philosophy, the social and political philosophy of Brecht in Shahid Nadeem's work. And what Shahid Nadeem is saying, that he's saying that we have to challenge the world, we have to transform the world. If this world, this Pakistan is not satisfying us, हम नहीं satisfy कर रहा है, we have to change its economic system, we have to change its political system, and he is writing through the lens of Brecht, political and social philosophy. Now, what you say about that? So what I'm saying is that sometime we have to understand theater through different lenses. I'm a student of theater. I'm a student of theater, film, and TV. First, I'm a student of theater. Now, and to be very honest with you, they are the same thing in one way or another. They are same thing. They are about storytelling. They are about stage. They are of the same thing. What film is doing is right now is theater used to do. The theater is doing the same thing, because theater is live while the film is not live. There are few differences. I understand that. लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ब्रेख्ट ने मूवीज को भी डिस्टर्ब किया। उसने कहा, और वो क्या, वो रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ब्रेख्ट स्टैंड फॉर रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। वो कहता है कि ये जो ट्रेजेडी है, ये लानत बेजेस ट्रेजेडी। ये क्या ट्रेजेडी है? ये क्या कहानी है? बदल ही नहीं कहानी। यानी इंसान पैदा हो रहा है और गम में मारा जा रहा है, फिर पैदा होता है, फिर गम में मारा जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन dying like that. Why he's dying like that? Maybe there is a lack of purpose in his life. Maybe he's without an ideology. Maybe he's without any idea about recreation of life, to recreate himself. Now, how you recreate yourself? You recreate yourself by recreating a new theater. अगर सैमुअल बेकेट ने, अगर मुझे कहने दें ये बात, अगर if Samuel Beckett has invented a theater, the same thing Brecht does. He comes up with the new ideas too, new theater. Now that's what modernism is all about, and we are learning from that. This is a post Samuel Beckett time. मैं आपको एग्जांपल ले लीजिए, एक और बड़ा नाम, खालिद अहमद. Khalid Ahmed is another big name. Zia Muhyiddin, another big name. Zia Muhyiddin and Khalid Ahmed. Zia Muhyiddin directed a play. He's almost 90-year-old. Almost 90-year-old. He directed a play, and Khalid Ahmed wrote that play, Doll's House. Now, what you say about that? Now, it's a modern play, and what they are doing is they are bringing that play to Pakistani society. वो कह रहे हैं कि यार ये जो क्वेश्चन रेज किए हैं डॉल हाउस ने, these are the same questions are raised by us also. And you know what I did? In the last semester, with my mass communication student, we performed that play, और पूरा हॉल में, और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर इसके अंदर मैंने आप लोगों को शो की है, जो मैं हॉल के अंदर खड़ा हूँ, ये this picture this is from that drop play, Doll's House. और ये मैं खड़ा, मैं बात कर रहा हूँ, और मैं हैरान हूँ कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, और लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंस में ये प्ले देखा है, डॉल्स हाउस, गुड़िया घर. And we perform, and it's a serious play. It's a serious social play. And we perform.
और आप यकीन माने कि स्टैंडिंग ओवेशन, डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट इशू है। जो डॉल्स हाउस का जो कैरेक्टर है वो चैलेंज कर रहा है सोसाइटी की नॉर्म्स को, चैलेंज कर रहा है उसको, कह रहा है उसे ये सोसाइटी पसंद नहीं। वो दरवाजा मार के बाहर जा रही, वो कह रही झुक जाओ, दरवाजा ये धड़क करके बंद कर, कह रही लो ये लो, मैंने अपनी दुनिया बंद कर दी तुम्हारे। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, and you are playing I mean in Gujranwala you are performing it in front of Pakistani audience and they are listening. Now what is this? It means that that's what Usman said. Usman was absolutely right on that, these dramas, these plays, because they reflect life, and sometimes they reflect us, and sometimes we live in their period. जो इश्यूज मे बी वेस्टर्न वर्ल्ड को कल हो, वो इश्यूज हमारे आज हैं। मे बी वी आर पासिंग थ्रू देयर टाइम, मे बी देयर ड्रामाज आर मोर एप्लीकेबल टू अस राइट नाउ, मे बी देयर फॉर्म ऑफ थिएटर इज मोर एप्लीकेबल टू राइट नाउ। मे बी ज़िया मोइनुद्दीन, बट ही देखो, ज़िया मोइनुद्दीन इज a big gun. He's one of the finest artists we ever produced, international artist we ever. And he's directing that play. He's taking interest in Ibsen play. Ibsen's dramaturgy itself is a education. Is a education for many artists like Arthur Miller, like us, like me. I'm impressed with Ibsen's dramaturgy. I try to write like him. My play No Exit is more like his style of writing. Now, what's going on? So what's going on is that we recreate, we reproduce. थिएटर के अंदर एक चीज हम पढ़ेंगे आगे चल के, परफॉर्मेंस हिस्ट्री। क्यों परफॉर्मेंस हिस्ट्री? परफॉर्मेंस हिस्ट्री के ये प्ले 1950s में प्ले हुआ, ये रिस्पॉन्स 60s में प्ले हुआ, ये रिस्पॉन्स 80s में प्ले हुआ, ये रिस्पॉन्स 2020 में प्ले हो रहा है, ये रिस्पॉन्स 2020 में प्ले हो रहा है, ये रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस हिस्ट्री. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट because every era you see that how people are responding to that play. They are creating new meanings. For example, whenever I read Orestia by Aeschylus, I create new meanings. उसका character Clytemnestra जो है वो इस तरह से मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है. I mean, she's my beloved because she has so much influence on my life. Because she's challenging the ruler of that period, and she's saying that let's change it, let's change the dynamics right now, and let's create a new political structure, a political structure with a man and female both can rule. What I'm saying is that look at these plays. They're 2,500 years back plays. I'm impressed. I'm spellbounded when I read. Whenever I read them, it just entered into my world, and I create new meanings out of them. Every time I read. So what I'm saying is that these are not just these ideas. And to be very honest with you, when I say I studied playwriting, I'm saying that I studied playwriting in a formal way. जैसा आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे इन लोगों से पढ़ा है, शाहिद नदीम, असगर नदीम सैयद, श्री कुमार. I attended their classes, and I am so lucky that I got a good grade from them. और उनकी बड़ी ख्वाहिश कि हम टीवी ज्वाइन करूं, मैं ARY डिजिटल, I should write, I should more into the practical work. But my understanding is that I'm a teacher. I love to teach. I love to be part. I'm still a student. And I'm learning from. What I'm saying is that now this is the first part. Now second part of the question of which is outstanding question by Usman. Then why we studying Samuel Beckett if the world is not doing anything? Why we are understanding their perspective? Actually, what happened is you cannot understand the complexity
of an individual if you cannot, if you have to read both of them. क्यों? सैमुअल बेकेट की दुनिया, उस्मान, लेट्स सी सैमुअल बेकेट्स वर्ल्ड. सैमुअल बेकेट्स वर्ल्ड क्या है? इट्स इनसाइड, अंदर है उसके मसाइल उसके अंदर है, मीनिंग्स वो उसके अंदर ढूंढ रहे, उसकी जो मीनिंगलेसनेस है वो भी उसके अंदर है. वो कह रहा है कि यार मेरे ये मतलब है, यार ये मुझे समझ तो है कि ये मीनिंगलेसनेस को भी तो समझूं मैं. हम टू वेरी ऑनेस्ट विद यू, द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन साउंड, हम जब साउंड डिजाइन पढ़ते हैं ना, साउंड डिजाइन, जब फिल्म के अंदर हम साउंड डिजाइन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू कैप्चर, हाउ टू रिकॉर्ड क्वाइटनेस. कोई साउंड ना हो जाए, जब साउंड हो ही ना, एंड वी रिकॉर्ड दैट साउंड. यानी जो वो साउंड जो क्या कर रही है, जो कह रही है कि कोई साउंड नहीं है, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द साउंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन देयर इज नो साउंड हाउ इट मीन्स. ब्रेख्त को पढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है, ब्रेख्त को पढ़ने के लिए बहुत, अगस्टो बोल को पढ़ने के लिए बहुत, शायद नदीम को पढ़ने के लिए बहुत, करीश करना, they are a disciple of Brecht. If you want to read them, you have to read, you have to understand Brecht. But टंडुलकर ने कब थिएटर देखा? 3 साल की उम्र में थिएटर देखा. 3 साल में अपने बाप के साथ थिएटर में गया, थिएटर में बैठते उसने देखा, उसने कहा कि मैं पैदा ही थिएटर में, दिस इज माई लाइफ. लॉर्का ने 7 साल की उम्र में सबसे पहले वो गया, उससे सबसे पहले थिएटर पसंद किया, शॉप से टॉय का थिएटर खरीदा और कहा दिस इज माई लाइफ. नाउ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि in order to understand Brecht, you have to understand Beckett. क्योंकि ब्रेख्त ने भी अपने आप को कैसे समझा, सोचा कि यार मैं दूसरा पर्सपेक्टिव छोड़. एग्जाम्पल देना चाहता हूं, टेक्स्ट के मीनिंग्स जो है, न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर टेक्स्ट क्या कहता है, न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट ये कहता है कि टेक्स्ट के मीनिंग जो है लाइज इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट. न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कहता है, न्यू हिस्टोरिज्म कहता है टेक्स्ट मीनिंग लाइज आउटसाइड ऑफ. कल्चर मटेरियलिज्म कहता है कि यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड through individual means. Now what is that? It means that they are different perspective. In order to understand one theory, we have to understand the other theory. There is no false theory. There is no to be very honest with you, I was giving interview at GIFT University 4 years back. और उस जमाने के जो रेक्टर थे, he is from computer science. And he asked me, he said, you know, I agree with you that there is no wrong or false theory. Because theory is about understanding of the world without evidences, certain evidence, without scientific, answer to that question. So what I'm saying is, sometime when I remember, I said that in Farooq times, one day maybe he's talking to himself. He has only himself audience because nobody understands him other than him. This is irony, this is tragedy, whatever you say. This is comedy even, you can say. That he is the only person who understands himself. This is life. Now what you say, that Samuel Beckett's word, he is the only one who understands. Now this is not Brecht world. Because Brecht world is full of music. It's about collective wisdom. I use this vocabulary. In the opening of the class, I used his vocabulary because he has so much influence on me. How can I live without the ideas of Brecht? Brecht has so much influence on me. But I cannot understand Brecht without understanding Samuel Beckett. क्योंकि Samuel Beckett की मसाइल का है internal है उस्मान. They are internal in nature, and the problem is with Brecht that all problem lies outside of the individual. उसके मसाइल बाहर की दुनिया. तो सवाल ही पैदा होता है कि what kind of problems you have and how you want to solve that problem.
So if you have a problem inside of the world and your inside world is quiet and meaningless, what you say, and you listen to. So as a student of theater, it's very important for me that I study the structure of all theaters, all periods, because I want to know how Greek theater works. Without the structure of that theater, no. देखिए, हम में और बाकी लोगों में फर्क है. एक स्कॉलरशिप है जो मैं इस क्लास में लाना चाहता हूं. I would like to bring that scholarship. Which is unique in nature. Which is what is that I bring theater, actual theater, film and TV into the drama class, into the modern and contemporary literature. Because that's my specialization, and I want to bring that in. क्योंकि हम ड्रामे में बात करते हैं सिर्फ, इसीलिए हम जनरल बातें करते हैं, क्योंकि because the reason is that we are not talking about performances. Performance तो थिएटर के अंदर है. जब शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा, so he wrote a drama according to his times, his theater, structure of the theater. जो शेक्सपियर का थिएटर वो थर्स्ट थिएटर, उसके अंदर आप देखा थोड़ा सा वो आगे निकला हुआ स्टेज, क्योंकि आगे वो निकलेगा. उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, वो क्या कर रहा है? वो आगे आ रहा है और वो ऑडियंस के अंदर आ रहा है. थर्स्ट थिएटर. तो अगर फर्ज करें किसी ऑडियंस को एक बात बुरी लगे, तो क्या होता ये था कि एक ऑडियंस को बात बुरी लगती थी, क्योंकि शेक्सपियर के ऑडियंस तो वेरिड थे, दे बिलोंग टू ऑल क्लासेस. उसमें क्या होता? उसमें 3 दफा ऐसा हुआ है कि शेक्सपियर के थिएटर के अंदर 3 दफा ऐसा हुआ है कि ऑडियंस के एक बंदे ने आर्टिस्ट को थप्पड़ मार दिया. गुस्सा आ गया उसको, यार क्या मजाक है यार. I mean, why you are saying things like that? Now look at Shakespearean theater. Structure of the theater is creating a factor. आगे का थिएटर देखें, मॉडर्न थिएटर देखें, it's a different structure. स्ट्रीट थिएटर देखें, डिफरेंट स्ट्रक्चर. सेकुलर थिएटर, जो नया सेकुलर थिएटर है जो पाकिस्तान ने डेवलप किया, फौजिया अफजाल खान की किताब है द क्रिटिकल स्टेज. ही इज PhD in drama and theater. One of the outstanding scholar on that. What she teaches at in America. वो क्या कहती है? वो कहती है कि पाकिस्तान has created a new kind of thing. What kind of theater it is? क्योंकि एक वो आमियाना थिएटर है जो हम गली में, जिसने इसको बदनाम किया, इस चीज को, इस थिएटर को बदनाम करके रखा, जो विदाउट स्टोरी है, विदाउट प्लॉट है, जुगत के ऊपर. अगरचे वो भी हमारा कल्चर है, वो जुगत जो है वो हमारा कल्चर है. दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज वी इनहेरिटेड दैट because of our post-colonial this is our colonial heritage. We learn from them, how to curse. But if you look at Ajoka's plays, I was with him with the Farrukh and Kamran and others in a Ajoka play, and at that play was Black is My Robe, I believe. Farrukh, are you there? Yes sir, Black is My Robe. हाँ, फरूख, आप बताएं कि वो ड्रामा आपने देखा, आप मुझे बताएं कि आखिरी लम्हे तक आप अपनी निगाहें चेंज कर सके, स्विच कर सके उसमें से? हाउ ही केप्ट इट? सर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही था फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. और उसमें हमने बहुत सारी चीजें भी देखी और बाद में हमने सबके साथ डिस्कस भी करते रहे आपस में, जो हम लोग वहाँ पर थे, सलमान से भी. और कुछ चीजें क्रिएटिव से हम लाने की कोशिश कर रहे थे, कैरेक्टर्स और इस तरह की डिस्कशन भी हमने की. और जब एंड हुआ तो हमने देखा था कि जो परियाल गोहर हैं हमारे राइट साइड पे बैठी हुई थी, और उनकी आंखों में जो है वो आंसू थे. हाँ, तो यू सी इस हद तक जो है वो किया. So you see that, and that play is according to Farrukh Hamid has a clear philosophy of Brechtian theater. ये क्या है? I mean, through adaptation, through relearning, through recontextualizing, or to even inspired by somebody. So what I'm saying is, ये है second जवाब ये है उस्मान को मेरा,
we all these big names, they learn from each other, to each other ideology. They learn from, because it's about debate. It's about debate. आज हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगरचा I think we are more celebrating drama and literature than we are criticizing it. But criticism itself is celebration, because what you are saying is that something is important, significant. That's why you're criticizing it. That's what you're saying. Why it's that? Why they are saying things like that? And sometimes, Usman, you have to, in order to find meanings, you have to find yourself. आप कहाँ खड़े हैं? मीनिंग्स जो है वो स्टेबल नहीं है. मीनिंग स्टेबल नहीं. मेरी अपनी लाइफ के अंदर अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मीनिंग स्टेबल नहीं है. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे लिए स्टूडेंट जो थे वो आई वर्सेस देम, यानी मैं अकेला और वो सब. और जब मैं आज देखता हूँ स्टूडेंट की मीनिंग क्या है, तो स्टूडेंट की मीनिंग क्या है कि हम सब एक. Now see the difference. See, because the meaning changed for me. It's a different kind of world for me. The minute I realized that I am here to celebrate, all of a sudden I figured out that something is different. शादी वो देखिए, शादी पे क्या होता है? शादी पे कोई तमाम लोग खुश हैं, जबकि उनको पता है कि 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक गम आ जाए. शादी के बाद तो गम ही आता है ना, लेकिन उस दिन कोई गमज़दा नहीं. उस दिन सब खुश है. क्यों खुश है? Because they know this is time for celebration. So what we are doing here, we are celebrating it. And what I'm saying is that if you because in the last lecture I have already covered the course outline. आज के लेक्चर में मैंने क्या किया कि मैंने आपकी which is according to the plan, कि मैंने क्या किया कि मैंने आपको मैंने मॉडर्निज्म को लेकर चला हूं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर चला हूं. आप लोगों ने इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को देखना है, ठीक है, और आपने देखना है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्यों है. इसलिए कि ये क्या, एक और बात भी, क्या ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, वॉर है, इनोसेंस की लॉस है, डिसइल्यूजमेंट है, ये जो फैक्टर्स हैं, दीज आर फैक्टर्स. क्या ये फैक्टर्स ये भी तो हो सकते हैं ना कि ये फैक्टर्स आपकी एज में आ जाए. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं. मैंने एक नॉवेल मिल के पढ़ा है कामरान के साथ, उदास नस्लें मिल के पढ़ा, और हमने इसको दोनों में पढ़ा. हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, हमने इसको उर्दू में पढ़ा. दोनों नॉवेल, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा. नाउ जो फैक्टर्स हमने देखे हैं, हमें उदास नस्लें हम कामरान ये समझता है कामरान डिफरेंट नस्ल से है, मैं डिफरेंट नस्ल से. कामरान के लिए कामरान को इसकी ये दी वेरी जनरेशन पढ़ के और उदास से पढ़ के ऐसे लगे जैसे ये इसकी कहानी, इसकी दास्तान है. And he kept on reading those kind of books, novels, and I was amazed by that, कि कैसे इस एक नॉवेल ने इसको बस्ती पढ़ाई, इसको दूसरे नॉवेल्स पढ़ाने शुरू कर दिए. He was searching for those things. The Heart Divided by Mumtaz, that kind of novels. He was working on those novels. Then he asked me for the book called the novel by Shaukat Siddiqui, Khuda Ki Basti, God's Own World. I mean, these novels, and we taught these novels, I mean, in the world. And now we are teaching it even right now. तो ये क्या चीज है, ये कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स क्या है? ये फैक्टर्स ये हैं कि मे बी ये जो प्लेग है, ये जो वायरस आया है, कोरोना वायरस है, क्या कोरोना वायरस ने मुझे और आपको आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं बन गए? मे बी ये कुछ पैदा कर, ये वो हालात, देखिए ना, चीजों के हालात, लाइफ, उसको दोबारा से रिविजिट होता है. एंड दीज factors are of that age also. Now, if we move, we see a very specific elements of modernism.
अच्छा क्यों जरूरी है? मैंने आपको एक असाइनमेंट दी, ये मेरी पहली असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट जो है वो जब आप सॉल्व करके मुझे देंगे, आई विल डिस्कस इट, और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि वजह इसकी है कि एक आर्गूमेंट डेवलपमेंट हमने सीखना है। और लेकिन मेरे नजदीक ये भी है कि आप ऑनलाइन पढ़, मैं आई अप्रिशिएट दैट, और मुझे उसकी भी कमियां, कोताहियां, प्रॉब्लम्स पता है। तो आई वुड लाइक टू एड्रेस, क्योंकि पहली असाइनमेंट जो है वो ड्यू होने वाली है। मैंने वो उसको उसको आपको 2 हफ्ते दे देने उसको सॉल्व करने के लिए। तो इट्स फ्रॉम दिस लेक्चर। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज है, वो अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम 90s में, मैंने पूरा 90s में ऑलमोस्ट 2000 तक आई लिव्ड इन अमेरिका। अमेरिका का इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर बहुत सारा। अच्छा, वो जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है? वो अमेरिकन ड्रीम का इन्फ्लुएंस, क्योंकि दे समहाउ सेल दैट ड्रीम, वो ये ड्रीम सेल करते। पहले उनके लिए ये इसी के अंदर मैंने मेंशन किया कि वो न्यू ईडन थी, न्यू ईडन यानी एक नई जन्नत। लेकिन वो नई जन्नत जो उन्होंने यूरोपियन प्रिंसिपल्स पे बनाई, यूरोपियन प्रिंसिपल्स पे बनाई। जो प्री मॉडर्न एज है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि वो यूरोपियन प्रिंसिपल्स पर अपनी दुनिया खड़ी कर रहे हैं, और मॉडर्न दुनिया में कह रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग ए न्यू ईडन ऑन आवर ओन ग्राउंड्स। हमें नहीं भूलना चाहिए अमेरिकन ड्रीम जो है, अमेरिकन ड्रीम जो है वो एक 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 खाका है, एक आउटलाइन ऑफ लाइफ, कि आप यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ थ्रू वर्क, थ्रू हार्ड वर्क यू कैन अचीव एनीथिंग। और उसके ऊपर पूरी दुनिया ख्वार है, और वो अपनी दुनिया को, अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऑर्थर मिलर का सेंट्रल फोकस है, टेनेसी विलियम का सेंट्रल फोकस, ओनील का सेंट्रल फोकस, कह रहे हैं यार देखो ये मुल्क कैसा, ड्रीम कैसा है, ये क्या खाब, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट ड्रीम है। और कैपिटलिस्ट ड्रीम क्या है? कैपिटलिस्ट ड्रीम ये है कि मेहनत करो तो सब कुछ मिल सकता। कैपिटलिस्ट ड्रीम क्या है? कि इंडिविजुअलिज्म। कैपिटलिस्ट ड्रीम क्या है? कि जो बबल बस्ट हुए कोरोना वायरस में, आप देखें हमने कितनी बिजनेसेस को हर्ट किए, और बिजनेसेस जो है वो दोबारा से अपने आप को रीइन्वेंट करें। लोग पता चल गया, लोग हेल्थ भूल गए, लोग भूल गए थे कि हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसके पास पैसा ही आ जाना तो हॉस्पिटल तो अमेरिका के पास नहीं। बट दे लॉस्ट दैट एज in that medicine, because they thought that maybe we are already ahead of the time. This is the end of the virus. अगर आप हरारी किताब पढ़ें तो हरारी कह रहा है कि वायरसेस को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। वायरस is a living thing, it's a living idea. Yeah. Then it's a rejection of the ideal hero. हीरो खत्म हो रहा है। अगर मैं मुझसे कहा जाए कि मैं आइडियल हीरो तलाश करूं शेक्सपियर का, क्योंकि शेक्सपियर का आइडियल हीरो फर्क है साथियों। मैं शेक्सपियर को वेबस्टर, जॉनसन, मार्लो की दुनिया से अगर देखता हूं तो मैं बड़ा मुख्तलिफ पाता हूं, इसलिए कि शेक्सपियर क्या कर रहा है? शेक्सपियर बहुत होशियार, शेक्सपियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनको तो ये बुकिश है ना। ये क्या कर रहे हैं कि ये इनकी कहानियों में क्या हो रहा है कि एक हीरो है और हीरो को रिवेंज लेना है। मार्लो को देखें, मार्लो पे हीरो क्या है? अगर आप आगे बढ़ जाए, आप इवन स्पेनिश ट्रेजेडी देख चले, स्पेनिश ट्रेजेडी में क्या है? हीरो है, रिवेंज, गोस्ट है। अच्छा, वो जो रिवेंज ले रहा है, रिवेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हीरो इज ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ इनटू विलन। मार्लोव का हीरो क्या कर रहा है? अपने आप को विलन बना रहा है, वो हीरो रह ही नहीं रहा, क्योंकि वजह है कि वो रिवेंज लेने में इतना गुम है, वो रिवेंज लेने में इतना गुम हो गया कि वो हीरो रहा ही नहीं। तो क्या हो, तो विलन बन। शेक्सपियर ने ऐसा नहीं। शेक्सपियर का हीरो चाहे वो मैकबेथ है, वो एंड तक आपकी सिंपैथी गेन कर रख रहा है। क्योंकि वो बताना चाहता है, क्योंकि वजह इसकी है कि अगर इंतकाम की आग में हीरो इतना इंतकामी हो जाए
कि वो विलन की तरह एक्ट करने लग जाए तो वो हीरो रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंतकाम ने उसको खा लिया। ये रिवेंज के अंदर उसने नई चीज पैदा की। किसने? शेक्सपियर केम अप विद दिस न्यू आइडिया। नाउ व्हाट इफ यू लुक एट अमेरिकन प्लेस, स्पेशली अमेरिकन, इट्स अबाउट रिजेक्शन ऑफ आइडियल हीरो। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं ऑर्थर मिलर को, क्योंकि मैंने एविडेंसेस देने, मैंने ऐसे बात नहीं करनी आपसे, मैंने एविडेंसेस देने हैं। मैं खड़ा हूं इस बात पर, मैं अपने आर्गूमेंट पे खड़ा हूं, इन आर्गूमेंट्स पे। आखिरी चीज क्या है? इंटरेस्ट इन द इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन। इनर वर्किंग क्या है? कि साइकोलॉजी जो है वो एक फॉर्म ले रही है। देखिए, एक हिस्सा जो मॉडर्निज्म का सेक्सुअलिटी के ऊपर है, वो क्या है? वो इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। फ्राइड ने इसकी बुनियाद रखी। फ्राइड ने तो थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी पेश करके एक नई जहद दी, और फिर उस जहद को डिफरेंट मीनिंग जो है वो आगे के लोगों ने बनाए हैं। फूको ने उसको नए मीनिंग्स बनाए, डिजायर को, प्लेजर को, इन तमाम चीजों को। ये वो एज है जिसके अंदर ये चीजों को समझने की कोशिश की गई, ये क्या चीज है। और इन चीजों को जब वो स्टडी कर रहे हैं, इनर माइंड को स्टडी कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि डिजायर, क्योंकि देखिए लाइफ इज इक्वल टू डिजायर, लाइफ इज इक्वल टू डिजायर। यानी अगर डिजायर नहीं है तो लाइफ भी नहीं। लाइफ जो है उसका मतलब ही डिजायर। सबसे पुरानी किताब है जो सब कॉन्टिनेंट किताब है, उसका नाम है वेद। वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स सर्वाइव बुक हियर इन सब कॉन्टिनेंट। वो कहता है, उसमें वो कहता है कि ये जो खुदा ने दुनिया पैदा की है, ये भगवान ने दुनिया पैदा की है, ही क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ डिजायर, नॉट आउट ऑफ लाइट, नॉट आउट ऑफ mud, earth, soil, but he created this world out of desire. Sexuality is the main key behind all this creation. Now, this itself is a question. If you look at Foucault's theory, his book, The History of Sexuality, he discussed this. He's saying that this is a historical phenomenon. It's not natural. It's historical in nature. Now, if we are reading Arthur Miller and we are reading through these kind of philosophical ideas behind that, then the text becomes new with new ideas. तो ये मेरा आज का आपके साथ गुफ्तगू थी। मैंने 2 लेक्चर्स आपके साथ आज कंप्लीट किए हैं। एक तो आपका बेसिकली जो एरियाज ऑफ हम स्टडी करना चाहते थे वो, और फिर दूसरे नंबर पर मैंने मॉडर्निज्म को लेकर आया। मैं अगले 2 लेक्चर्स में क्या करूंगा कि मैं इसको आर्थर मिलर की जो ड्रामाटर्जी है, व्हेन आई से ड्रामाटर्जी इट मींस एवरीथिंग, इट मीन हाउ ही इज प्रेजेंटिंग हिज ड्रामा ऑन थिएटर। ये एलिमेंट्स हम ट्रेस करके मैं आई विल डिस्कस दैट ओपनिंग ऑफ दैट प्लेस। और वो प्ले कौन सा है? वो है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। मैं ये अवेलेबल भी है, मैं आपको इवन व्हाट्सएप पर भी मैं इसको अवेलेबल करूं, ताकि आप उस प्ले को हर तरह से खोल के पढ़, ताकि हम क्या कर सके कि हम इसको एक्सप्लोर कर सके। और आर्थर मिलर जो है वो एक बेस्ट ग्राउंड है टू स्टडी मॉडर्निज्म।